आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा, जबकि सोमवार और मंगलवार को बैंकों में हड़ताल रहेगी, जिसके चलते बुधवार को ही अब ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के सभी संगठन 9 संगठन मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की बैंकिंग नीतियों के खिलाफ भी जमकर विरोध किया जा रहा है। फोरम के प्रदेश संयोजक महेश मिश्रा ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश की धरोहर हैं। सरकार इन्हें पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। चार दिन बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार का अवकाश और इसके बाद सोमवार और मंगलवार को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं 4 दिन तक ठप रहने वाली है, जिसके चलते करोड़ों का कारोबार प्रभावित होने वाला है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके शर्मा, 4 दिन तक बैंकों में कामकाज ठप रहेगा, बुधवार को बैंकिंग सेवाएं लोगों को मिल सकेगी। क्या इस हड़ताल में निजी बैंक भी शामिल हैं? आशीष, इसमें निजी बैंक शामिल नहीं है, क्योंकि निजीकरण तो कर मुद्दा ये है कि सरकार निजीकरण कर रही है बैंकों का। जो सरकारी बैंक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनका निजीकरण कर रही है। और अभी भी 90% जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो सरकारी बैंक द्वारा ही उपभोक्ताओं को मिलती हैं। और निजी बैंकों में अभी कुछ चंद बैंक हैं जो भी ज्यादातर अर्बन एरियाज में ही उनका नेटवर्क है। तो इसलिए ज्यादातर जो आम उपभोक्ताओं को, आम ग्राहकों को, जनता को सरकारी बैंकों के माध्यम से ही बैंकिंग सेवाएं मिलती हैं। और एक दूसरी बात यह है कि एक सरकारी बैंक होने की वजह से इनके प्रति लोगों को विश्वास है और सरकार की उसमें जिम्मेदारी होती है। और एक तरह से सरकार के स्टेक होल्डर होने के कारण लोगों को विश्वास होता है यहाँ अपनी जमाओं के लिए कि ये जमा उनकी सुरक्षित है। एक विश्वास है, एक भरोसा है। तो ये, लेकिन सरकार फिलहाल जो केंद्र में मोदी सरकार है वो इनका निजीकरण तेजी से कर रही है। इससे पहले इन्होंने मर्जर किए थे, जो बैंक हैं, छोटे छोटे जो बैंक हैं उनको बड़े बैंकों में तब्दील किया, कई बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया। अब ये निजीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी 4 बैंकों में से 2 बैंकों का निजीकरण करना है और इसके ये विरोध किया जा रहा है बैंक कर्मचारियों की ओर से। जो यूनियन है, इसमें खास बात ये है कि 9 संगठन है जिसमें कर्मचारी और अधिकारी दोनों शामिल हैं। ये संगठन कई बार वैचारिक मतभेद के कारण एक मुद्दे पर, एक मंच पर नहीं आ पाते, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक ही मंच पर आकर ये अधिकारी और कर्मचारी संगठन है, उन्होंने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बनाया है और इसके तहत ये आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें अभी 2 दिन क्योंकि साप्ताहिक अवकाश है शनिवार और रविवार का, और उसके बाद सोमवार और मंगलवार को भी हड़ताल रहेगी। तो इस तरह से बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। आशीष जी बिल्कुल। बीके शर्मा, तो कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनका कामकाज ठप रहेगा, निजी बैंकों में कामकाज चलता रहेगा। जिन लोगों के खाते या लेन देन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से होता है उनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जी हाँ, ये सामान्य सी बात है कि निजीकरण के विरोध में जब हड़ताल हो रही है तो निजी बैंक तो इसका समर्थन करते हैं। वो चाहते हैं कि जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट फर्म है, वो अपने बैंक खोले, सरकार उनको बैंक खोलने की जिम्मेदारी दे, तो वो तो समर्थन करेंगे ही, सामान्य सी बात है। तो अगर विरोध है, हड़ताल है, तो केवल सरकारी बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है इसी मुद्दे पर किया जा रहा है। तो सामान्य बात है कि निजी जो बैंक हैं जितने भी, वो सब खुलेंगे, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिसमें पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, ये तमाम जितने बैंक हैं वो सब बंद रहेंगे। लेकिन आईसीआईसी, एचडीएफसी, इस तरह के एचएसबीसी, ये बैंक सब खुलेंगे। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल बीके शर्मा, क्या इन बैंकों के द्वारा जो सेवाएं हैं, डिजिटल सेवाएं हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन हो या फिर एटीएम से कैश विड्रॉल हो, क्या ये सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी? इसमें से केवल एटीएम सेवा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इनका जो बैंकों में एटीएम को जो कैश डाला जाता है उसमें जो बैंक के कर्मचारी हैं ये हड़ताल पर रहेंगे और 4 दिन ये लंबी रही, क्योंकि अगर आज उनमें कैश डाला गया है तो वो कैश कल या परसों तक आपके
आपके पास रह सकता है, उन एटीएम में रह सकता है, लेकिन इसके बाद यदि एटीएम खाली होंगे तो अगले और 2 दिन तक वो भरे नहीं जा सकेंगे। तो जहां पर ज्यादा एटीएम इस्तेमाल किया जाता है वहां ये एटीएम सेवाएं प्रभावित हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन जो बैंकिंग सेवाएं हैं उन पर ज्यादा असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सब प्राइवेट को ऑलरेडी दिया हुआ है। ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है प्राइवेट फर्मों को ये सेवाएं, तो उनके कर्मचारी इसमें काम करते रहेंगे और इसकी वजह से ये ऑनलाइन बैंकिंग सेवा इससे प्रभावित नहीं होगी। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि धीरे धीरे बहुत सारी बैंकिंग सेवाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र में जा चुकी है। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता बीके शर्मा जिन्होंने बताया कि निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। 4 दिन तक बैंकिंग सेवाएं बंद रहने वाली है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज ठप रहने वाला है।